तापसी नागिन ने दिलो जान से शिव की आराधना की थी और उसे तपस्या करते हुए 99 साल हो गए थे। मात्र 1 साल शेष था, जिसके बाद तापसी एक इच्छाधारी नागिन के रूप में बदल जाती। 1 साल शेष रहने के कारण उसका ऊपरी शरीर तो इंसानी रूप ले सकता था, लेकिन निचला नहीं। समय बीतता है और एक दिन तापसी का प्रेमी अंकुश नाग उसके कमरे में आकर कहता है, अरे तापसी, कभी पूरी नाग बनकर भी रह लिया करो। जब देखो ये अर्ध नागिन रूप लेकर रहती हो। नहीं अंकुश, अब तो शिव की कृपा से मेरा 1 साल बाद पूरा इच्छाधारी रूप आ जाएगा, तभी मैं नागिन रूप में आऊंगी। तब तक मैं ऐसे ही अर्ध नागिन रूप में अपनी तपस्या को पूरा करूंगी और जब तक मेरी सारी शक्तियाँ मुझे नहीं मिल जाती, मैं पहाड़ी की चोटी पर 1 साल तक तपस्या करने जा रही हूँ। अरे पर फिर हमारी शादी का क्या? तुम जानती हो ना, मेरे माता पिता मुझ पर शादी का जोर बना रहे हैं। बोल रहे हैं मैं पूरे 102 साल का हो गया हूँ और अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तुम उनको थोड़ा समझा लो और तुम निडर रहो अंकुश। शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी, लेकिन अपनी तपस्या के पूरा होने के बाद। इतना कहकर तापसी पहाड़ी पर तपस्या करने चली जाती है। तो आप जान ही गए होंगे कि तापसी नागिन एक 99 साल की तपस्वी नागिन थी, जो बेसब्री से अपनी 100 साल की तपस्या का पूरा होने का इंतजार कर रही थी। जिसके बाद एक दिन वो पहाड़ी की चोटी पर बैठी तपस्या कर रही होती है। तभी उसके सामने शिव प्रकट होकर कहते हैं, उठो पुत्री, आंखें खोलो। अरे ये क्या शिव जी, आपने मेरे साथ कहीं छल तो नहीं किया? अभी तो मेरे 100 साल पूरे होने में 1 हफ्ता है और आप मेरे सामने आ गए। माना पुत्री कि तुम्हारी तपस्या पूरी होने वाली है, लेकिन फिर भी तुम शायद कभी इच्छाधारी नागिन पूरी तरह नहीं बन पाओगी, क्योंकि एक नाग नागिन को लगातार 100 वर्षों तक बिना किसी विघ्न के तपस्या करनी पड़ती है, तब वो इच्छाधारी बनते हैं। लेकिन तुम हमेशा रुक रुक कर तपस्या करती आई हो, इसीलिए तुम सिर्फ आधी इच्छाधारी नागिन ही बन पाई हो। नहीं शिव जी, ऐसा मत कहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कोई तो तरीका बताइए ना, जिससे मेरी इच्छाधारी नागिन बनने की तपस्या पूरी हो जाए, वरना मैं तो न घर की रहूंगी न घाट की। अब तो एक ही रास्ता है पुत्री कि तुम दोबारा से 100 साल की तपस्या करो, वरना तुम सारी जिंदगी ऐसी ही रहोगी। अरे पर तापसी कुछ बोलने लगती है, लेकिन तापसी की बात सुने बिना ही शिव चले जाते हैं। जिसके बाद तापसी उदास होकर एक नागलोक के मंदिर में जाकर कहती है, अरे ये कैसे कर सकते हैं शिव भगवान मेरे साथ? मेरी बात सुने बिना ही चले गए। अरे हलवा थोड़ी ना होता है 100 साल की तपस्या कर लेना, इतनी आसानी के कह के चले गए। तापसी शिव मूर्ति से लड़ ही रही होती है कि तभी वहाँ 2 इच्छाधारी नागिन मानवी और दक्षी आकर कहती है, अरे तुम इस मंदिर में क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि एक मंदिर में साधारण नाग नागिनों का आना मना है। यहाँ पर बस इच्छाधारी नाग नागिन ही शिव के समक्ष आ सकते हैं। जाओ यहाँ से। तमीज से बात करो मानवी, मैं भी एक इच्छाधारी नागिन हूँ। क्यों मजाक करती हो सखी? पूरा नागलोक जानता है कि शिव ने तुमको फिर से 100 साल की तपस्या के लिए बोला है। अब बेचारी 99 साल की तपस्वी नागिन क्या करेगी? ना तो तुम पूरी तरह नागिन हो, ना ही इच्छाधारी। अरे ये बेचारी तो मुंह छुपाने पृथ्वी लोक भी नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ जाने के लिए शक्तियाँ लगती है और वो इस पर है ही नहीं। हाँ, अगर तुम चाहो तो हम तुमको अपनी शक्तियों से पृथ्वी लोक फेंक देते हैं, फिर वहाँ नागिन रूप में रेंगकर जीवन यापन करना। तापसी को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप वहाँ से रोते हुए चली जाती है। उसको अपनी पूंछ की वजह से चलने में भी दिक्कत होती थी, लेकिन उसने खुद से वादा भी किया था कि वो नागिन रूप में तब तक नहीं आएगी जब तक वो इच्छाधारी ना बन जाए। तापसी इसी कश्मकश में अपने कुछ दिन बिताती है और एक दिन रोते हुए अपने कक्ष में खुद से कहती है, अब मैं क्या करूं? इस पूंछ के साथ तो मेरी कहीं पूंछ ही नहीं है। कोई मुझे धत्कार देता है तो कोई सुनाकर चला जाता है। आखिर मैं ऐसे कैसे रहूंगी? तापसी इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ नागराज आते हैं और उसे देखकर वो कहती है, अरे नागराज, आप यहाँ मेरे कक्ष में कैसे? पुत्री, मैंने सुना है कि स्वयं शिव तुम्हारे समक्ष आए थे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ नागराज, शिव जी आए थे और उन्होंने मुझे दोबारा तपस्या करने को बोला, वरना मैं हमेशा ऐसी ही रह जाऊंगी। तो फिर तुमने तपस्या करने के बारे में क्या सोचा? नागराज,
मैं दोबारा अपने जीवन के 100 साल तपस्या में व्यर्थ नहीं करना चाहती। मैं पहले ही 99 साल की तपस्वी नागिन हूँ। कोई और रास्ता निकालिए ना। कोई और रास्ता होता तो शिव तुम्हारा मार्गदर्शन जरूर करते। देखो पुत्री, मैं तुमसे यहाँ ये कहने आया हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपनी तपस्या शुरू करो, और अगले 2 दिन में तुमने अपनी तपस्या शुरू नहीं की तो मजबूरन क्या नागराज, अपनी बात को पूरा कीजिए। तो मजबूरन मुझे तुमको इस नागलोक से निष्कासित करके साधारण सांप बनाकर पृथ्वीलोक भेजना होगा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये मेरी मातृभूमि है, मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। रहम करिए, आप तो नागराज हैं। तो अपनी तपस्या फिर से पूरी करो, इसमें मैं तुम्हारी कोई भी सहायता करने में असमर्थ हूँ, मुझे क्षमा करना। इतना कहकर नागराज उसके कक्ष से चले जाते हैं और तापसी चिंतित हो जाती है और रोने लगती है कि तभी उसके कक्ष में अंकुश नाग आकर बोलता है। क्या हो गया है तुमको तापसी? तुम इतना रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? तुम तो पहाड़ी की चोटी पर तपस्या के लिए गई थी, हुआ क्या है? क्या बताऊं अंकुश, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जब मैं तपस्या कर रही थी तब शिव भगवान मेरे सामने प्रकट हुए थे और उन्होंने मुझे दोबारा से 100 साल की तपस्या करने को कहा, क्योंकि मैंने अपनी पहली तपस्या को रुक रुक कर किया था। हाँ, तो इसमें इतना घबराने या रोने वाली क्या बात है? चली जाओ पहाड़ी पर और 100 साल की निरंतर तपस्या करके ही वापस आना। कि तुम क्या कह रहे हो अंकुश? तुम खुद मुझसे बोलते थे कि तुम्हें शादी जल्दी करनी है, वरना तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी कहीं और करवा देंगे। अरे मेरी मूर्ख 99 साल की तपस्वी प्रेमिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और विवाह करना चाहता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे लिए 100 वर्षों का इंतजार नहीं कर सकता। तुम जाओ और अपनी तपस्या पूरी करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये एक इच्छाधारी नाग का वादा है। और तुम्हारे माता पिता, उनका क्या? अगर उन्होंने तुम्हारी शादी कहीं और करवा दी तो मेरा क्या होगा? तुम उनकी चिंता मत करो, मैं उनको संभाल लूंगा। अब जाओ और जल्दी आना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो। सच में मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो तुम मुझे मिले। मैं तो डर गई थी कि कहीं मैं दोबारा तपस्या करूँगी तो तुम मुझे छोड़ ना दो। अंकुश की बात सुनकर तापसी में हिम्मत आती है और वो पहाड़ी की ऊंची चोटी पर जाकर फिर से तपस्या करने लगती है। उसके जैसे ही 99 साल फिर से पूरे होते हैं कि शिव जी उसके सामने आकर उसे कहते हैं, उठो पुत्री, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। शिव जी, आप फिर से इस बार कुछ अजीब मत कह देना। मैंने पूरे दिल से 99 साल दोबारा तपस्या की है और आपने मेरी तपस्या तोड़ी। तापसी, मैं तुम्हारी लगन और इस 99 साल की तपस्या से प्रसन्न हूँ और मैं तुमको इच्छाधारी होने का वरदान संपूर्ण शक्तियों के साथ देता हूँ। तुम नागलोक की पहली 99 साल की तपस्वी नागिन बनोगी जो 99 साल की तपस्या में ही इच्छाधारी बन गई। तथास्तु। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिव, मुझे ये वरदान देने के लिए। मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर शिव चले जाते हैं और तापसी खुश हो जाती है और नागलोक में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि तापसी को शिव जी ने 99 साल की तपस्या पर ही इच्छाधारी बना दिया, जिसके बाद तापसी अपने प्रेमी अंकुश से शादी करके खुशी खुशी रहने लगती है। भव्य रूप से सजा नाग दरबार नाग नागिनों से भरा हुआ था। सभी की नजरें नागराज के सिंहासन के बगल में बैठी नवन्या नागिन पर थी। उसके रूप का तेज सभी के आकर्षण का कारण बना हुआ था। जैसे ही नागराज उसकी ताजपोशी करने के लिए अपने सर का ताज उतार कर उसे पहनाने लगते हैं, तभी वहाँ अचानक नागरानी आ जाती है और नागराज को पीछे करते हुए नवन्या को सूखे पत्तों का ताज पहना देती है और नवन्या अचानक से जाग कर चिल्लाती है, सूखे पत्तों का ताज? यहाँ बकरी की ताजपोशी हो रही है या नागिन की? फिर ताजपोशी का स्वप्न? हे भोलेनाथ, इस कन्या का मैं क्या करूं? जानती है ना, तेरी ताजपोशी को अभी 3 माह का समय बाकी है और तेरे मस्तिष्क में एक ही स्वप्न का भंडार है क्या? मुझे भी यही लगता है माँ, पर देखो ना, जब पिताश्री मुझे ताज पहनाने वाले होते हैं तभी कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे कल वाले स्वप्न में किसी मूर्ख नाग ने सभा भंग कर दी थी और आज वाले में मुझे सूखे पत्तों का ताज पहना दिया। व्यर्थ, बिल्कुल व्यर्थ बातें करती है तू। और सूखे पत्तों के ताज का तो मुझे नहीं पता, किंतु तेरे कक्ष में सूखे पत्तों का भंडार जरूर है। अपनी माँ के कहने पर वो पूरे कक्ष को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि फर्श पर
ढेर सारे सूखे पत्ते बिखरे हुए थे, जिन्हें देखकर वो कहती है, माँ, मेरे कक्ष की साफ सफाई नहीं हुई है क्या? ऐसा लगता है जैसे नागलोक के सारे सूखे पत्ते स्वयं उड़कर यहाँ आ गए हों। ये सब रात्रि में चली तेज वायु के कारण हुआ होगा। चल अभी स्नान कर मंदिर जा। तभी नवन्या अपने कक्ष से बाहर चली जाती है। नागिन नवन्या नागराज की पुत्री और नाग सिंहासन की अगली उत्तराधिकारी थी। कठिन तपस्या कर उसने कई अद्भुत शक्तियों का वरदान प्राप्त किया था। साथ ही उसने कई राक्षसों से नागलोक की रक्षा भी की थी, जिस कारण नागराज ने उसकी ताजपोशी 3 महीने बाद के अद्भुत संयोग और शुभ मुहूर्त पर करने की घोषणा की थी और नवन्या को अपनी ताजपोशी की बेसब्री से प्रतीक्षा थी। एक पहर वो अपनी सखियों वर्तिका और विशिका के साथ अपने नागिन रूप में रेंगने की प्रतियोगिता कर रही थी, जिसमें वो विजयी हो जाती है। तभी तीनों अपने अर्धनागिन रूप में आती हैं। देखो, मैंने पहले ही कहा था, मेरे रेंगने की क्षमता तुम दोनों से कहीं ज्यादा अधिक है। हाँ, तू हमसे क्या, सभी नाग नागिनों से तेज और सक्षम है। इसीलिए तो नागरानी के रूप में तेरी ताजपोशी होने वाली है। अब नागराज की पुत्री की ताजपोशी नहीं होगी तो क्या किसी दासी नागिन की ताजपोशी होगी? तुम्हारे कहने का क्या तात्पर्य है वर्तिका, कि मेरी ताजपोशी क्षमता के बल पर नहीं बल्कि नागराज की पुत्री होने के नाते हो रही है? क्यों, क्या ये सत्य है? वर्तिका, तुम ये क्या व्यर्थ की बातें कर रही हो? क्या तुम प्रसन्न नहीं हो कि हमारी सखी इस नागलोक की नागरानी बनने वाली है? तीनों बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ अचानक से अग्रज नाग प्रकट होता है और अपनी शक्तियों का प्रयोग कर नवन्या की दोनों सखियों को उसी अवस्था में स्थिर कर देता है, जिससे वो ना हिल डुल पाती है और ना ही कुछ कह पाती है। तभी नवन्या कहती है, अग्रज, तुमने मेरी सखियों को स्थिर क्यों किया? ताकि मुझे होने वाली नागरानी का थोड़ा समय प्राप्त हो सके, क्योंकि ताजपोशी के बाद तो तुम्हें नागलोक के कामकाज में व्यस्त होना पड़ेगा। तुम भी कैसी मूर्खों जैसी बातें करते हो ना। अरे मैं कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो जाऊं, किंतु अपने प्रेमी के लिए मेरे पास हमेशा समय रहेगा। तो चले कहीं एकांत में, जहाँ केवल मैं और तुम हो। कुछ देर में संध्या पूजा का समय होने वाला है और ताजपोशी तक माँ मुझसे रोज विधि विधान से पूजा करवाती है। इसीलिए अभी मेरी सखियों को अस्थिर कर दो और यहाँ से जाओ। आज फिर निराश कर दिया तुमने मुझे। भोलेनाथ करे तुम्हारी जगह किसी और की ताजपोशी हो जाए। तुम्हें तो मैं। तभी अग्रज वहाँ से हंसते हुए गायब हो जाता है। तभी नवन्या अपनी दोनों सखियों को अपनी शक्तियों का प्रयोग कर अस्थिर करती है। समय बीतता है और धीरे धीरे नवन्या की ताजपोशी का दिन निकट आने लगता है। ताजपोशी से ठीक 5 दिन पूर्व नागराज एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें प्रमुख आहुति देने के लिए नवन्या की दासियां उसे बुलाने जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होती। ये खबर सुनते ही नागराज और नागरानी विचलित हो जाते हैं। हे भोलेनाथ, मेरी पुत्री कक्ष में नहीं है तो वो कहाँ गई? वो इतनी लापरवाह नहीं है कि महायज्ञ को छोड़कर कहीं और निकल जाए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा नागराज। किंतु नवन्या अचानक गायब कैसे हो सकती है? सैनिकों, पूरा नागलोक छान मारो, मेरी पुत्री मुझे सुरक्षित चाहिए। सभी सैनिक होने वाली नागरानी की खोज में लग जाते हैं। ताजपोशी से ठीक 5 दिन पहले नागिन नवन्या का अचानक गायब हो जाना नागलोक में घटी एक अजीब घटना थी। यहाँ नवन्या के लिए सभी परेशान हो रहे थे और 3 दिन बीत जाने पर भी नवन्या का कोई पता नहीं चलता, जिस वजह से नागराज चिंतित हो जाते हैं। तो दूसरी ओर एक अंधेरी सी गुफा में नागिन नवन्या अभिमंत्रित बेड़ियों से जकड़ी तड़प रही थी। तभी वहाँ 1-2 सिंगों वाला भयानक सा राक्षस सिंहेश्वर आकर कहता है, क्यों बेकार के प्रयत्न कर रही हो मूर्ख नागिन? ये अभिमंत्रित बेड़ियां हैं, जिनसे तो चाहकर भी मुक्त नहीं हो सकती तुम। मूर्ख राक्षस, तूने मेरा अपहरण करने का दुस्साहस कैसे किया? तुझे अपने प्राण प्रिय नहीं है? एक राक्षस की कैद में होकर तुझे अपने प्राणों के विषय में सोचना चाहिए नागिन। तू राक्षस नहीं हो सकता। तू उनमें से एक है जो मुझे नागरानी बनते हुए नहीं देख सकता। यदि साहस है तो अपने असली रूप में आओ। तुझे जो समझना है समझ,
किंतु अब तो इस नागलोक की नागरानी नहीं बन पाएगी। ताजपोशी को केवल 2 दिन का समय शेष रह गया था। तभी नागराज सोच विचार कर अग्रज नाग को बुलाकर कहते हैं, मेरी पुत्री और इस नागलोक की होने वाली नागरानी के विषय में अब तक कोई सूचना ना मिल पाने के कारण मैं बहुत विचलित हूँ। किंतु ताजपोशी का मुहूर्त बहुत विशेष और शुभ है, जिसे मैं व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। मुझे आपके दुख का एहसास है, किंतु नवन्या के ना होने पर उसकी जगह किसी की तो ताजपोशी करनी ही होगी। इस विषय में मैंने बहुत सोच विचार कर निर्णय लिया है कि नवन्या के पश्चात तुम ही सिंहासन के काबिल हो, इसलिए अब तुम्हारी ताजपोशी होगी। किंतु नागराज, क्या इस बात पर नागलोकवासी सहमत होंगे? मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी। तुम काबिल हो अग्रज, इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है। जिसके बाद नागराज नाग अग्रज की ताजपोशी की घोषणा कर देते हैं। समय बीतता है और 2 दिन बाद अग्रज की ताजपोशी के लिए नाग दरबार को भव्य रूप से सजाया जाता है। ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं। सभी नाग नागिन सभा में एकत्रित होते हैं। नाग अग्रज सिंहासन की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक वहां घायल अवस्था में नागिन नवन्या प्रकट होती है और उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। नवन्या, तुम ठीक हो? तुम्हारी ये दशा किसने की? पुत्री तो लौट आई, क्या हुआ तेरे साथ? तू घायल क्यों है? तुम कुछ नहीं पूछोगे होने वाले नागराज अग्रज? तुम्हें मेरे आने की प्रसन्नता नहीं है क्या? ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा चिंतित था। मेरे लिए या अपने लिए? तुम्हें क्या लगता है एक राक्षस का रूप धारण कर कर तुम मेरा अपहरण करोगे और मेरी जगह खुद की ताजपोशी कर लोगे? ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? ये सही कह रही है नागराज। नाग अग्रज ने ही नवन्या की ताजपोशी रोकने के लिए उसे अभिमंत्रित पीढ़ियों में जकड़कर कैद किया हुआ था, क्योंकि नवन्या के ना होने पर यही इस नागलोक का शक्तिशाली नाग है जो सिंहासन पर बैठता। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और अग्रज अपने अर्धनाग अवतार में आकर गुस्से से कहता है, हाँ, मैंने ही किया ये सब ताकि मुझे नागलोक की सत्ता प्राप्त हो सके। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे वास्तव में प्रेम करता हूँ? कभी नहीं, वो प्रेम बस एक छलावा था। मुझे भी नवन्या की ताजपोशी से परेशानी थी, किंतु तुमने जो उसके साथ किया वो निंदनीय है अग्रज। मैं तभी समझ गई थी जब राक्षस रूप धारण करके तुमने मुझ पर अभिमंत्रित बेड़ियों का प्रयोग किया, क्योंकि अभिमंत्रित बेड़ियों का प्रयोग एक राक्षस के लिए करना कतई भी संभव नहीं है। और तुम भूल गए कि मुझे भोलेनाथ की तरफ से विशेष शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनके चलते मैं उन बेड़ियों से मुक्त हो पाई। अग्रज नवन्या पर वार करता उससे पहले ही नागराज अपनी शक्तियों से उसे एक जाले में जकड़ लेते हैं। सैनिक उसे बंदी बना लेते हैं और उसी समय आसमान में पूरा चांद चमकता है और नागराज नवन्या को तिलक लगाकर उसकी ताजपोशी करते हैं और सभी नाग नागिन उस पर पुष्पों की वर्षा करते हैं। नितिशा नागलोक की एक समझदार नहीं बल्कि एक मूर्ख नागिन थी, जिसके पास शक्तियाँ तो बहुत थी, पर फिर भी हर कोई उसे आसानी से पागल बना दिया करता था, जिसके चलते नितिशा की माँ बेला अक्सर ही अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान रहती। ऐसे ही एक दिन बेला नितिशा से कहती है, नितिशा बेटा, मैं तो तुझे समझा समझा कर थक गई हूँ, पर तू तो समझकर ही राजी नहीं है। क्या हुआ माँ, क्यों सुना रही हो? अरे सुनाऊं नहीं तो क्या शिव की भांति तेरी पूजा करूं? नहीं नहीं माँ, ये क्या कह रही हो? देख नितिशा, जरा अपनी सूझबूझ से काम लिया कर। नागलोक के सब नाग नागिन तुझसे अपना काम निकलवा कर तुझे बेवकूफियों का भागीदार बना देते हैं। ये सही नहीं है, कहीं ऐसा न हो किसी दिन तू बड़ी मुसीबत में पड़ जाए। अरे माँ, आप इतना क्यों सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ पर उसकी दोस्त कुमुद आती है, जो कि काफी समझदार थी और अक्सर ही अन्य नाग नागिनों की चालाकियों से कुमुद नितिशा को बचा लिया करती थी। कुमुद को देखकर नितिशा बोलती है, माँ देखो कुमुद आ गई, आप इसी से पूछ लो मैं कितनी समझदार हूँ। बताओ कुमुद माँ को। जी जी, ये जरूरत से ज्यादा समझदार है। चलो नितिशा, जल्दी चलो, शिव की आराधना का समय हो रहा है। चलो माँ, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर दोनों सहेलियां हंसती मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है और शिव मंदिर जाकर शिव की आराधना करती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन नितिशा आराम से वन में घूम रही होती है। तभी उसके पास
अरुणा नाम की एक नागिन आकर कहती है। कैसी हो नितिशा? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। एक मदद करोगी मेरी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो सबकी मदद करती हूँ, तुम्हारी मदद भी करूँगी। बताओ क्या हुआ? मुझे नागलोक की सबसे कीमती चीज नागमणि चाहिए। ओ माफ करना, वो मेरे पास नहीं है, उसके लिए तुम्हें नागराज से बातचीत करनी होगी। अरे नहीं, देखो नितिशा, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम इस पूरे नागलोक की सबसे समझदार नागिन हो। बाकी लोग भले ही तुम्हें बेवकूफ समझे, पर मेरे लिए तुम सबसे उत्तम हो। तुम जानती हो, पाताल लोक में हमारे जो दुश्मन हैं, वो हमसे नागमणि छीनना चाहते हैं, पर उनके हमला करने से पहले हमें नागमणि को छुपा देना होगा। क्या सच में? ऐसा है तो मैं अभी चिल्ला चिल्ला कर सबको बता देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, नहीं तो हम जीत नहीं पाएंगे। देखो नितिशा, मेरे पास एक योजना है, बस तुम मेरा साथ दे दो, नागमणि को हम बचा लेंगे। ठीक है, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुमने मुझे इतना सब कुछ तो बता दिया, पर ये तो बताया ही नहीं कि तुम कौन हो। मैं इसी नागलोक की नागिन हूँ। मैं कुछ दिन पहले ही तपस्या करके लौटी हूँ। मेरे बारे में किसी को भी मत बताना, नहीं तो दुश्मन कभी भी हमला कर देंगे। मैं कल यहीं मिलूंगी तुमसे, आ जाना, मैं योजना बताऊंगी तुम्हें। इतना कहकर अरुणा वहाँ से चली जाती है और अगले दिन नितिशा अरुणा से मिलने फिर से उसी वन में जाती है। अरुणा अपने कहे अनुसार उसे नागमणि को प्राप्त करने की योजना बता देती है, जिसके बाद नितिशा वहाँ से चली जाती है। और तभी अरुणा अपने असली मोरनी रूप में आती है और कहती है, कितनी मूर्ख नागिन है, इसे पता भी नहीं कि ये क्या करने जा रही है। चलो अच्छा है, अब ये नागमणि लाकर मुझे देगी और उसके बाद मैं पूरे नागलोक पर अपना राज फैला दूंगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। अरुणा जैसा जैसा नितिशा को करने को कहती, नितिशा वैसा वैसा ही करती जाती। ऐसे ही एक दिन नितिशा नागराज के दरबार में जाकर कहती है, नागराज महाराज को नितिशा का प्रणाम। आओ आओ नितिशा नागिन, कहो दरबार में कैसे आना हुआ? नागराज, आप तो जानते हैं कि मैं कितनी बेवकूफ नागिन हूँ बाकी सभी नाग नागिनों की नजरों में, पर मैं जानती हूँ कि मैं तो बहुत समझदार हूँ। बस मैं ये बात सबकी नजरों में साबित करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। हमारी कैसी मदद चाहिए आपको, कहिए। नागराज, शिव मेरे सपने में स्वयं आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आने वाली पूर्णिमा की रात को जब चांद अपनी पूरी रोशनी देगा, तब सारे ग्रह नक्षत्र अपनी दिशा में परिवर्तन करेंगे। तब नागमणि से एक बहुत ही चमत्कार प्रकाश उत्पन्न होगा। उस समय मुझे नागमणि को अपने हाथों में लेकर शिव मंत्र का जाप करना है, वो भी अपनी गुफा में बैठकर। तो फिर? इसलिए नागराज, मुझे पूर्णिमा की रात को नागमणि चाहिए, केवल एक रात के लिए। कृपा करके मना मत कीजिएगा, नहीं तो शिव के आदेश की अवहेलना हो जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। पूर्णिमा की रात हम तुम्हें नागमणि दे देंगे। नागराज की बात सुनकर नितिशा खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और जल्दी से अरुणा के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है, जिसका जवाब देते हुए अरुणा कहती है, बहुत अच्छे नितिशा, देखना जब सबको पता चलेगा ना कि तुमने नागमणि को दुश्मनों से बचाया है, तो हर तरफ तुम्हारी जय जयकार होगी और हर किसी की जुबान पर तुम्हारी तारीफ होगी। सच में मुझे तो सोचकर ही बहुत खुशी हो रही है। नितिशा अरुणा से बात कर ही रही थी कि तभी कुमुद नितिशा को अरुणा से बात करते हुए देख लेती है और इससे पहले के कुमुद पास जाकर अरुणा का चेहरा देख पाती, अरुणा वहाँ से चली जाती है और कुमुद नितिशा से कहती है, नितिशा, कौन थी वो? किससे बात कर रही थी तुम? वो तो ऐसे ही कोई नागिन थी, शिव मंदिर का पता पूछ रही थी, मैंने बता दिया। क्यों, वो किसी और नागलोक से आई थी क्या, जो उसे नागिन होकर भी शिव मंदिर का पता नहीं पता? अरे अब हर कोई तेरी मेरी तरह समझदार थोड़ी ना होता है, छोड़। उसने पूछा, मैंने बता दिया, चल चलते हैं। नितिशा कुमुद को ऐसे ही गोल गोल बातें करके वहाँ से ले जाती है। दिन गुजरते जाते हैं, पूर्णिमा के दिन नजदीक आते जाते हैं। नितिशा अपना ज्यादातर वक्त अरुणा के साथ ही बिताने लगती है। नितिशा का ये बदला हुआ स्वभाव देखकर बेला और कुमुद दोनों ही थोड़े चिंतित थे। ऐसे ही पूर्णिमा की रात आती है और नितिशा नागराज के पास जाती है। नागराज नितिशा को नागमणि देते हुए कहते हैं, ये लो नितिशा, शिव की धरोहर नागमणि,
कुछ समय बाद ही नक्षत्रों के बदलने का समय हो जाएगा और तभी प्रकाश उत्पन्न होगा। भोर का पहर शुरू होते ही तुम ये नागमणि लेकर लौट आना। नागराज के हाथों से नागमणि लेकर नितिशा जल्दी से वन में जाती है, जहाँ उसे अरुणा मिलती है। वन पहुँचते ही नागमणि से तेज प्रकाश निकलता है और तभी वहाँ अरुणा आकर कहती है, आखिर मिल ही गई आज मुझे ये नागमणि। लाओ नितिशा, ये मणि मुझे दो। हाँ हाँ, ये लो, जल्दी से नागमणि को छुपा दो ताकि दुश्मनों के हाथ न लग पाए। इतना कहकर जैसे ही नितिशा अरुणा के हाथ में नागमणि देने को होती है, तभी वहाँ नागराज, बेला और कुमुद आ जाते हैं और कुमुद नागमणि को अपने हाथों में लेते हुए कहती है, मुन्नी, तुम नितिशा को पागल बना सकती हो, हम सबको नहीं। राज करना चाहती हो इस नागलोक पर? हाँ कुमुद, ये मोरनी नहीं, ये नागिन है। नितिशा, तुम तो हो ही मूर्ख और ये तुम्हारी मूर्खता का फायदा उठा रही है। तुमसे नागमणि हथियाना चाहती है, पर अब नहीं। इसका सच हम सब जान गए हैं। नागमणि तो नहीं, लेकिन मौत जरूर मिलेगी इसे। नहीं नहीं, मैं इससे हार नहीं सकती। ये नागमणि मेरी है, मुझे ये चाहिए। तभी तो मैंने इस कार्य के लिए इस मूर्ख नागिन को चुना, क्योंकि इसे तो इतना भी भेद नहीं कि कौन सत्य कह रहा है और कौन इसे पागल बना रहा है। जिस दिन से नितिशा ने मुझसे झूठ कहा था, उसी दिन के बाद से ही मैंने सब कुछ सच पता लगा लिया था। नागराज, लीजिए अपनी नागमणि और कीजिए इस मोरनी का अंत। कुमुद के हाथों से नागमणि लेकर नागराज कुछ मंत्र पढ़ते हैं और नागमणि से एक बार फिर तेज प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसकी किरणें सीधा अरुणा पर पड़ती है और वो वहीं भस्म हो जाती है। जिसके बाद नितिशा अपनी मूर्खता के लिए सभी से माफी मांगती है। उस रात के बाद से नितिशा किसी की भी बातों में ना आकर अपनी सूझबूझ से कार्य करने लगती है। शलाखा और विशाखा दोनों जुड़वा बहनें थी, लेकिन शलाखा ने शिव की आराधना और तपस्या से सब कुछ पहले ही नागलोक में सबसे सर्वश्रेष्ठ नागिन होने का वरदान पा लिया था। शलाखा नागिन नागलोक की सबसे सर्वश्रेष्ठ नागिन बनने के बाद बहुत अहंकारी हो गई थी। उसको अपनी शक्तियों का मोह इतना बढ़ गया था कि एक दिन वो अपनी बहन विशाखा के पास जाकर बोलती है, मैं नागलोक की सर्वश्रेष्ठ नागिन तो बन गई, लेकिन अब और क्या चाहिए? बस भी कर लो, आपका लालच तो खत्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन अभी मुझे वो शक्तियाँ भी चाहिए जो हमें जन्म के पश्चात मिली थी। लेकिन वो तो है ना अभी तुम्हारे पास। है तो, लेकिन अभी भी ये हम दोनों में आधी आधी बटी हुई है और मुझे पूरी शक्तियाँ चाहिए। तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम पूरे नागलोक की सर्वश्रेष्ठ नागिन हो। सभी नाग नागिन तुम्हारे आगे झुकते हैं, लेकिन तुम्हारा ये अहंकार है कि बढ़ता ही जा रहा है। मैंने तुमसे यही अपेक्षा की थी, तुम बस प्रवचन ही देती रहना। एक काम करो, तुम ये प्रवचन ना किसी और को देना, मुझे नहीं सुनना, क्योंकि मैं अभी शक्तियाँ लेकर ही रहूंगी। मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम क्या थोड़ी सी शक्तियों के लिए मुझे ही मारोगी? थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी शक्तियाँ चाहिए मुझे। इतना बोलकर शलाखा विशाखा को मार देती है। विशाखा को मारने के बाद शलाखा को विशाखा के जन्म से जुड़ी और नागिन की सारी शक्तियाँ मिल जाती है। लेकिन इन सारी शक्तियों के अलावा शलाखा को विशाखा के शरीर के अंगों के रूप में 2 हाथ भी मिल जाते हैं, जिसके बाद शलाखा के 4 हाथ हो जाते हैं। इतनी सारी शक्तियों और 4 हाथ मिलने से शलाखा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो अपनी बहन को मारने के बाद किसी को पता तक नहीं चलने देती और ना ही 4 हाथ वाली बात का राज खुलने देती। कुछ दिनों बाद शलाखा नागलोक में भ्रमण के लिए निकली होती है कि तभी वहाँ एक तक्षक नाग और मोहिनी नागिन का प्रेमी जोड़ा आपस में बैठकर बातें कर रहा होता है। उनके पास जाकर शलाखा बोलती है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ नागलोक की सबसे उत्तम नागिन आई हुई है और तुम दोनों आपस में ही लीन हो। हमें माफ कीजिए, हमने आपको देखा नहीं। ये क्या बात है? सबसे सर्वश्रेष्ठ नागिन हो तो क्या हुआ? हमें भी तपस्या के बाद ही इंसानी और नाग होने का वरदान मिला है। चुप करो तुम दोनों, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मुझे अच्छे से पता है, तुम एक बहुत ही घमंडी और अहंकारी नागिन हो। चुप हो जाओ तक्षक तुम, वरना ये नागलोक से निष्कासित करवा देगी। इतने सारे नाग नागिन को तो ये निष्कासित करवा ही चुकी है, अब हमें करवा देगी तो कौन सी नई बात होगी? सही कहा तुमने,
लेकिन तुम दोनों मेरे आगे इतना बोल रहे हो, इसके लिए बस तुम्हें निकाल देना, ये तो बहुत ही छोटा दंड होगा ना। नहीं, हमें कोई दंड मत दो। तक्षक की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। तुम्हारी माफी मांगने से क्या होगा? मेरे सर्वश्रेष्ठ नागिन होने का भय तक्षक नाग को तो है ही नहीं। भय किस बात का होगा? तुम्हें आता ही क्या है? शक्तियाँ मिलने के बाद बस शक्तियों का गलत उपयोग ही तो कर रही हो। देख लो, तुम मुझसे माफी मांग रही हो और तुम्हारा प्रेमी मुझसे बहस कर रहा था। मुझसे प्रेम करते हो तक्षक, तो अभी माफी मांगो इनसे। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ करना है मैं खुद कर दूंगी। इतना बोलकर शलाखा अपनी शक्तियों की मदद से अपने 2 हाथ और प्रकट करती है और फिर 4 हाथों से मोहिनी की हत्या कर देती है और तक्षक नाग को निंद्रा विष देती है और उसे अपने साथ भवन में ले आती है। थोड़ी देर बाद जब तक्षक नाग निंद्रा विष से बाहर आता है तो वो होश में आकर शलाखा के 4 हाथ देखकर कहता है, ये क्या है? तुम्हारे पास 4 हाथ कैसे आए? तुम बस मेरे 4 हाथ देखकर आश्चर्य में हो, तो कोई प्रश्न मत करो क्योंकि ये किसी को नहीं पता। क्यों? अब क्या तुम्हें भय है कि मैं सबको बता दूंगा? मेरे बंदी हो तुम, तो तुम क्या ही किसी को बताओगे? तो बताओ ना फिर, मुझसे किस बात का भय? मैंने अपनी जुड़वा बहन विशाखा की हत्या कर दी। उसकी शक्तियाँ तो मुझे मिल गई, लेकिन उसकी शक्तियों के साथ साथ मुझे उसके शरीर के अंग, ये 2 हाथ भी मिल गए और तब से मैं 4 हाथ वाली नागिन बन गई हूँ। जब तुम्हें चेतावनी मैं दे रहा था तो तुमने मोहिनी को क्यों मार दिया? मुझे मार देती ना। बात ये है कि मुझे तुम्हारा ये अंदाज बहुत पसंद आया। तुम बस मुझे दूर से देखकर पसंद कर सकती हो, लेकिन मेरे पास कभी नहीं आ सकती। तक्षक की बात सुनकर शलाखा अपने 2 हाथों से तक्षक को पकड़ती है और 2 हाथों से प्याली में शरबत लाती है और बोलती है, देख लो अब मैं क्या कर सकती हूँ। तुम बस बोलते रह गए और मैं तुम्हें अपने पास ले आई। तुम मुझे छोड़ दो, मुझसे दूर रहो। तुम्हें खुद से दूर रखने के लिए थोड़ी ना तुम्हारी जान बख्शी है। तो मार दो, वैसे भी तुम्हारे साथ होने से अच्छा है मैं मर जाऊं। अरे इतनी जल्दी कैसे मार दूं? पहले तो मुझसे दूर होकर बात करो तुम। लो शरबत पी लो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। कोई नहीं, आज नहीं तो कल आना तो तुम्हें मेरे पास ही है और जब तक तुम नहीं आते तब तक तुम मेरे बंदी बनकर रहोगे। इतना बोलकर शलाखा तक्षक को अपने कक्ष में ही बंदी बना लेती है और चली जाती है, लेकिन किसी भी नाग नागिन को अपने 4 हाथों वाली शक्ति से अनजान ही रखती थी। कुछ दिनों बाद तक्षक नाग अपनी शक्तियों की मदद से अपनी सखी वैशाली नागिन का आवाहन करता है और थोड़ी देर बाद वो प्रकट होकर बोलती है, तुमने मुझे क्यों बुलाया और ये तुम बंदी क्यों बन रखे हो? मुझे शलाखा नागिन ने अपनी शक्तियों से बंदी बना लिया है और उसने कई सारे लोगों की हत्या भी की है। उसने अपनी बहन विशाखा को मारकर उसकी शक्तियाँ भी हासिल कर ली हैं। अब उसके पास सबसे सर्वश्रेष्ठ नागिन होने के साथ साथ 4 हाथों की शक्तियाँ भी हैं। लेकिन ये कैसे संभव है? शक्तियाँ तो किसी को भी मिल सकती है, लेकिन अंग कैसे मिल सकते हैं? ये सब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमने शलाखा को सही समय पर नहीं रोका तो पूरा नागलोक तबाह कर देगी। ठीक है, पहले तुम चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जा सकता। उसकी शक्तियों के आगे मेरी शक्तियाँ बहुत कमजोर पड़ गयी। कोई बात नहीं, मेरी शक्तियाँ तो है ना। नहीं, तुम कुछ मत करो। जाओ जाकर शलाखा को रोकने की योजना बनाओ, और अगर मैं यहाँ से चला गया तो शलाखा को शंका हो जाएगी। ठीक है, मैं जैसे ही कोई योजना बनाती हूँ सबसे पहले तुम्हारे पास ही आऊंगी। ठीक है। इतना बोलकर वैशाली वहाँ से चली जाती है और नागलोक के सभी नाग नागिनों के साथ मिलकर शिवजी की घोर तपस्या करती है। तपस्या करने के बाद शिवजी के वरदान स्वरूप में सब नाग नागिन शलाखा को नागलोक से निष्कासित करने तथा उसके नागिन रूप का गलत प्रयोग करने के लिए उसका नागिन रूप त्याग का वरदान मांगते हैं और उन्हें ये वरदान दिया जाता है और शलाखा का सबसे सर्वश्रेष्ठ नागिन होने के रूप में नागलोक में उसका आखिरी दिन होता है। उसके पश्चात वो आम सर्प बन जाएगी। जैसे ही वो सब ये वरदान पाते हैं, वैशाली तक्षक को ये बात बताने के लिए उसके कक्ष में जाती है जहाँ वो कैद था और वहाँ अचानक से शलाखा आ जाती है और गुस्से में बोलती है, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत का तो तुम छोड़ ही दो।
मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से अभी के अभी मार सकती हूँ। इतने बेगुनाह नाग नागिनों को मार ही दिया है और कितनों को मारोगी? अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है। अपने मित्र के आते ही तुम भूल गए कि मेरे पास कितनी शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ है नहीं थी, तुमने शिवजी को तपस्या से ही प्रसन्न किया था ना। अब शिवजी द्वारा ही तुम्हारी शक्तियाँ जाएंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? आज तुम्हारा ये नागिन रूप का आखिरी दिन है। इसके बाद तुम बस एक आम सर्प की भांति ही रहोगी। तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी। जितना बोलना है बोल लो, क्योंकि आज के बाद ना तो तुम्हारे 4 हाथ रहेंगे और ना ही शक्तियाँ। जैसे ही वो वैशाली और तक्षक नाग की ओर आती है, तभी उसका नागिन रूप एक सर्प में बदल जाता है और उसकी लालच के चलते वो अपनी इच्छाधारी होने की शक्तियाँ भी गवा देती है तथा उसकी बहन की शक्तियाँ जो उसे मिली थी वो भी चली जाती हैं और अब ना उसके पास 4 हाथ थे और ना ही शक्तियाँ। वो बस एक आम सर्प बनकर ही रह जाती है।